आइए जानते हैं इस महान पर्वत श्रृंखला का इतिहास, महत्व और इसके अनगिनत रहस्य। हमारा देश भारत दुनिया के सबसे महान देशों में गिना जाता है और इन्हीं बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत चोटियों के कारण भारत में कलकल बहती यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सरस्वती जैसी नदियों का उद्गम होता है। इन नदियों के कारण भारत के बड़े बड़े मैदानी भाग बनते हैं और यही नदियां भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को पानी देती हैं। इसी पर्वत श्रृंखला में दुनिया की अधिकतर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में माना जाता है कि आज भी यहाँ ऐसी औषधियां पाई जाती हैं जो मानव को अमर बना सकती हैं। यहाँ ऐसी औषधियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से मानव हमेशा के लिए अजर अमर हो सकता है, अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि वह बूढ़ा भी नहीं होगा। यह माना जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली औषधियां और नदियां भगवान का पवित्र प्रसाद है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को हिंदू धर्म शास्त्र में सबसे पवित्र पर्वत श्रृंखला माना जाता है, लेकिन साथ ही भारत का उत्तरी पहरेदार भी हिमालय पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। जब पूरी दुनिया में विदेशी आक्रमण की बाढ़ आई हुई थी, तब हिमालय पर्वत श्रृंखला ही थी जिसके कारण अधिकतर हमलावर भारत की तरफ नहीं आ पाए। हिमालय श्रृंखला का एक भाग जम्मू कश्मीर में भी आता है और इस कारण से इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की इन सभी विशेष बातों के कारण इसका महत्व पर्वत श्रृंखला से बढ़कर धार्मिक ज्यादा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हिमालय पर्वत कैसे बना? क्या यह हमेशा यहीं पर था? क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला पृथ्वी के जन्म के समय से यहाँ उपस्थित थी? हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म कैसे हुआ? इसका जवाब है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हमेशा से यहाँ पर नहीं थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम उम्र वाली पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर प्रकृति के अद्भुत चमत्कार को नमस्कार करने का मन करता है। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोग इन पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को भगवान का स्थान मानते हैं। इस कारण यहाँ पर अधिकतर चोटियों का नाम विभिन्न पौराणिक देवताओं के नाम पर रखा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, तो वहीं इसकी चौड़ाई एक छोर से 120 किलोमीटर तथा दूसरे छोर पर 400 किलोमीटर तक है। संसार की अधिकतर सबसे ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती हैं। यहाँ की सबसे प्रमुख पर्वत चोटियों के नाम इस तरह हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गड़े, लांगतंग, मानसलू, रोलवालिंग, जुगल, गौरीशंकर, कुंभू, धौलागिरी, कंचनजंगा जैसी चोटियां हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां भारत और आसपास के देशों को जीवन देती हैं। इसी पर्वत श्रृंखला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाया जाता है, जिसे सियाचिन कहा जाता है। यह ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर लंबा है। हिमालय एक तरीके से एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय का अध्ययन करने और इसके शुरुआती चरणों को लेकर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिस्सों का विकास अलग अलग समय में हुआ था। इसके अलावा हिमालय दुनिया के 7 देशों में फैला हुआ है। यह म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जम्मू कश्मीर में, तो पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसके अलावा हिमालय हिंदू धर्म शास्त्रों में एक बड़ा ही धार्मिक महत्व रखता है। इस कारण यहाँ पर अनेक धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं, जैसे अमरनाथ, सांगभरी, मानसरोवर, कैलाश, ऋषिकेश, देवप्रयाग, गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार आदि। हिमालय हमेशा से यहाँ नहीं था। ऐसा माना जाता है कि आज जहाँ भारत है वहाँ पहले भारत नहीं था, और जहाँ हिमालय है वहाँ पहले हिमालय जैसी कोई पर्वत श्रृंखला नहीं थी। यहाँ पर विशाल महासागर था जिसका नाम तैथिस सागर था।
हिमालय के जन्म के लिए हमें पृथ्वी के शुरुआती सालों में जाना होगा। पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी ने अनेक विनाशकारी घटनाओं का सामना किया है। क्षुद्र ग्रहों की टक्करों से लेकर अन्य ग्रहों के साथ हुई टक्करों तक, कई बार पूरी तरह से जम जाने से लेकर असाधारण जीवों के प्रभुत्व तक। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि हमारा यह नीला ग्रह अब तक कैसे बचा रहा। लेकिन यदि हम पृथ्वी के इतिहास की एक तेज यात्रा करना चाहते हैं तो हमें इसको शुरुआत से ही शुरू करना होगा। लगभग 4.2 अरब वर्ष पहले हमारा सौरमंडल घने गैस और धूल के बादल से बनना शुरू हुआ। यह बादल सिकुड़कर एक घूमती हुई डिस्क में परिवर्तित हो गया, जो लगातार गर्म होती गई। अंततः इसमें हाइड्रोजन परमाणु के संलयन से हीलियम का निर्माण हुआ और इसी प्रक्रिया से हमारा सूर्य जन्मा। साथ ही पृथ्वी भी अपने निर्माण की ओर बढ़ने लगी। सूर्य के जन्म के बाद घूमती हुई इस डिस्क के बाहरी हिस्सों में पदार्थ इकट्ठा होने लगे। ये छोटे छोटे टुकड़े बाद में ग्रहों और चंद्रमाओं के निर्माण के बीज बने। जैसे जैसे ये अधिक पदार्थ एकत्रित करते गए, वे बड़े और गोल आकार में बदलते गए। सौरमंडल के ठंडे क्षेत्रों में यह पदार्थ मुख्य रूप से बर्फ, तरल और गैस से बना था, जबकि सूर्य के नजदीक चट्टानी पदार्थों ने मंगल और पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया। शुरुआती पृथ्वी अत्यधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय थी। जो निरंतर हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को उत्सर्जन कर रही थी। ये गैसें पृथ्वी के सबसे प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण कर रही थी। इस दौरान पृथ्वी पर विशाल क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार वर्षा हो रही थी। तभी एक और भी विनाशकारी घटना घटी। मंगल के आकार का एक ग्रह जिसे थिया कहा जाता है, युवा पृथ्वी से टकराया। इस विशाल टक्कर से पृथ्वी के चारों ओर बड़े बड़े टुकड़े फैल गए, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिलकर चंद्रमा का निर्माण कर गए। प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई महासागर नहीं था। यहाँ का सारा पानी वाष्प के रूप में मौजूद था। लेकिन लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे प्रारंभिक सूक्ष्मजीव प्रकट हुए। लगभग 1 अरब वर्षों तक ये आदिम जीव सरल रूप में बने रहे, लेकिन फिर उनमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए जिन्होंने पृथ्वी के इतिहास की दिशा बदल दिया। जब पृथ्वी का तापमान पर्याप्त रूप से ठंडा हुआ तो जल वाष्प संघनित होकर तरल रूप में बदलने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे पहला महासागर बना और यह एक जलमय ग्रह बन गई। चूंकि जल किसी भी जीव के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, इसलिए जीवन का जन्म जल्द ही हो गया। करीब 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया नामक जीवों ने प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता विकसित कर ली और पृथ्वी के पहले ऑक्सीजन उत्पादक बन गए। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा, जिससे भविष्य में विकसित होने वाले जीवों के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया। हालांकि इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया, जिससे पृथ्वी का तापमान गिरा और इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढक गया। यह पृथ्वी की पहली हिम युग थी। इसी बीच पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थिति भी बदल रही थी। वे आपस में जुड़े और अलग हुए, जिससे एक नया विशाल महाद्वीप रोडेनिया बना, जिसे पृथ्वी का पहला सुपर कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसी दौरान जीवन और जटिल होता गया, लेकिन फिर रोडेनिया टूट गया। उसके स्थान पर एक नया महाद्वीप पनोटिया बना। करीब 540 से 585 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। इस दौरान जीवन का अचानक तेजी से विकास हुआ और जीवों ने कठोर शरीर के अंग जैसे कवच और रीढ़ विकसित कर लिए। इस युग के सबसे प्रसिद्ध जीवों में ट्राइलोबाइट्स शामिल थे, जो विचित्र दिखने वाले समुद्री जीव थे। लेकिन लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के जलवायु में अचानक परिवर्तन आया और महासागरों का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। इस घटना में पृथ्वी पर फैली अधिकतर जीव नष्ट हो गए, जिन्होंने भविष्य की पारिस्थितिकी प्रणाली की नींव रखी।
करीब 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पहले वृक्ष उगे। और कुछ जीव समुद्र छोड़कर स्थलीय जीवन अपनाने लगे। इस कारण पृथ्वी का पहला महाविनाश हुआ, जिसे आर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति कहा जाता है। 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का अंतिम सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अस्तित्व में आया। दुर्भाग्य से इस दौरान द ग्रेट डाइन नामक सबसे भीषण महाविनाश हुआ। विशाल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और तेजी से बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी पर मौजूद 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गईं। लेकिन इस विनाश के बाद नए जीवन का उदय हुआ। करीब 240 से 230 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर पहले डायनासोर प्रकट हुए। अगले 150 मिलियन वर्ष तक इन्होंने पृथ्वी पर शासन किया। यदि आप उस युग में होते जो विशाल अर्जेंटीनोसारस को देखते, जो अब तक का सबसे बड़ा स्थलीय जीव था, या फिर टायरनोसारस रेक्स जैसे भयंकर शिकारी का सामना करते। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, समुद्र स्तर में वृद्धि और जैव विविधता की हानि के रूप में एक नया संकट उत्पन्न हो गया है। यदि यह समस्या बनी रही तो पृथ्वी एक और महाविनाश की ओर बढ़ सकती है, लेकिन यह कहानी फिर कभी और देखेंगे। वापस आते हैं अपने हिमालय के फॉर्मेशन में।